दोस्तों, इस जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बिल्डिंग वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ एक वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप बना सकते हो। सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूं। ये हमारे पास एक ऐप मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत सा इसका इंटरफेस है। एक हमारे पास स्टार्ट रिकॉर्डिंग वाला बटन है और एक हमारे पास स्टॉप रिकॉर्डिंग वाला बटन लगा हुआ है और एक यहाँ पे हमारे पास ऑडियो प्लेयर मौजूद है। जैसे ही मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे अपने माइक को अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद मैं जो भी बोलूँगा, जो भी मैं वर्ड्स बोलूँगा, ये उनको रिकॉर्ड कर लेगा। अगर इसको मैं 1 घंटे तक रिकॉर्ड करूँ, 5 मिनट तक रिकॉर्ड करूँ, जितनी देर तक मर्जी रिकॉर्ड करूँगा, ये इसको रिकॉर्ड करेगा। जैसे ही मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, ये रिकॉर्डिंग हमारी एंड हो जाएगी और जो हमने रिकॉर्डिंग क्रिएट की थी वो रिकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। जैसे इसके ऊपर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये हमारी रिकॉर्डिंग प्ले हो जाएगी। उसके बाद मैं जो भी बोलूँगा, जो भी मैं वर्ड्स बोलूँगा, ये उनको रिकॉर्ड कर लेगा। अगर इसको मैं 1 घंटे तक रिकॉर्ड करूँ, 5 मिनट तक रिकॉर्ड करूँ, जितनी देर तक मर्जी रिकॉर्ड करूँगा, ये इसको रिकॉर्ड करेगा। जैसे ही मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक, तो इस तरह से हमारी ऐप हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करेगी। उसके बाद अगर हमने इसको डाउनलोड करना है तो 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें प्योर जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल की गई है, कोई लाइब्रेरी, कोई एक्सटर्नल प्लगइन इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अब हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो अब इसको क्रिएट करने के लिए मैं VS कोड के अंदर आ गया हूँ। VS कोड के अंदर आपने 3 फाइल्स लेनी है, index.html, style.css और script.js। index.html के अंदर आपने एक डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है ऐप कंटेनर डिव, और उसको हम क्लास लगा देंगे ऐप डैश कंटेनर। और इसके अंदर आपने एक h1 का टैग लेना है। उसके अंदर आप लिख दोगे वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप, वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप। अब इसके नीचे आपने 2 बटन्स लेने हैं। एक आपने बटन लेना है स्टार्ट के लिए और एक आपने लेना है एंड के लिए, मतलब जब आपने ऑडियो को स्टॉप करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे बटन का टैग लोगे और बटन के टैग को आप दोगे यहाँ पे, बल्कि इसको हम पहले क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और इसको हम देंगे आईडी। यहाँ पे आईडी इसको लगाएंगे, आईडी हम इसको देंगे स्टार्ट बीटीएन, स्टार्ट बीटीएन, और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और जो लास्ट सेकंड बटन है उसको हम देंगे स्टॉप बीटीएन, स्टॉप बीटीएन, और इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख देंगे स्टॉप बीटीएन। अब इसके नीचे आपने एक लेना है ऑडियो का टैग, ऑडियो का टैग। और ऑडियो का टैग जो है वो आप, अगर आपने पहले कभी सीखा हो तो इस तरह से आप ऑडियो का टैग लगाते हो। तो इसके अंदर आप 2 पैरामीटर देते हो। एक आप इसको देते हो कंट्रोल्स। जब आप कंट्रोल्स दोगे तो इसके अंदर जितने भी वो बटन हैं जिसकी मदद से हम ऑडियो को प्ले करते हैं, उसको हम पॉज करते हैं, तो वो उसके अंदर आ जाएंगे। और इसको हम यहाँ पे एक आईडी देंगे ताकि उसको हमने जब जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करना है तो एक यूनिक चीज़ बन जाए, या इसके अंदर हमने कोई भी स्क्रिप्ट अप्लाई करना है तो इसको आईडी हम देंगे ऑडियो प्लेयर। दैट्स इट। इतना ही आपका HTML कोड था बेसिक सा। इसमें आप एक दफ़ा इसको अच्छे से फिर देख लो। एक आपने डिव ली, डिव को आपने क्लास लगा दिया ऐप कंटेनर, उसके अंदर आपने एक h1 का टैग लिया, फिर 2 बटन के टैग लिए और लास्ट पे आपने एक ऑडियो का टैग लिया और सबको आपने अलग अलग आईडीज़ लगा दी। उसके बाद आपने आ जाना style.css के अंदर। style.css के अंदर आपने बॉडी का जो टैग है उसको टारगेट करना है। तो सबसे पहले आपने उसको फॉन्ट फैमिली लगानी है, फॉन्ट फैमिली। तो वो हम इसको लगा देंगे यहाँ पे एरियल, और ये सैंस सिर्फ लगा देंगे। आपके पास कोई भी इंस्टॉल हो तो आप लगा सकते हो, या आप डायरेक्टली जो है वो भी इंस्टॉल कर सकते हो गूगल से। तो मार्जिन आपने इसका 0 दे देना है, पैडिंग इसकी आपने 0 दे देनी है। वैसे तो आप स्टार मार्क लगा के ये सारा काम करते हो, लेकिन चूंकि इसमें थोड़ी सी कोडिंग है तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बॉडी टैग के ऊपर अप्लाई करके बता रहा हूँ। डिस्प्ले इसको हम लगा देंगे यहाँ पे फ्लैक्स, ताकि सारा कंटेंट हमने सेंटर में करना है तो उसके लिए हम फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट भी उसका सेंटर कर देंगे और साथ में अलाइन आइटम्स भी कर देंगे सेंटर। उसके बाद हम इसको मिनिमम हाइट लगा देंगे। जब तक आप मिनिमम हाइट नहीं लगाओगे तब तक आपका जो कंटेंट है वो सही से नहीं आता सेंटर में। तो मिनिमम हाइट इसको लगा दे 100 VH, ताकि इससे अक्रॉस ना जाए, इससे बाहर ना जाए। और बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो बैकग्राउंड कलर इसको हम देंगे F4 और F4। ये एक लाइट सा वाइट कलर बनता है। और इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर भी कर लेते हैं ताकि इसके साथ साथ हम जो स्टाइलिंग है वो भी देख सकें। तो ये आगे हमारे पास
अब इसके अंदर जो आपका सेकंड वाला बटन है ना, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग वाला, इसको आपने कर देना है डिसेबल। तो इसके अंदर हम एक पास कर देंगे पैरामीटर डिसेबल, ये वाला। तो ये हो गया हमारे पास डिसेबल। जब हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तब इसको हम इनेबल करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। उसके बाद आपने स्टाइल डॉट CSS में आ जाना है। स्टाइल डॉट CSS के अंदर आप यहाँ पे ऐप कंटेनर को सिलेक्ट करोगे। ऐप और कंटेनर जो हमारे पास डिव है कंटेनर, और ऐप कंटेनर के अंदर आप सबसे पहले इसको दोगे यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर। उसके बाद आप इसको दोगे पैडिंग 20 पिक्सल, और उसके बाद आपने इसको दे देना है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप इसको दोगे फुल वाइट, और साथ में आप लगा दोगे इसको बॉक्स शेडो, यहाँ पे बॉक्स और शेडो। और बॉक्स शेडो में आप इसको लगाओगे 0 पिक्सल और 10 पिक्सल। साथ में आप दोगे इसको रेड ग्रीन ब्लू कलर RGB है, वो आप इसको दोगे सब, रेड भी 0, ग्रीन भी 0 और ब्लू भी 0। जो आपका अल्फा कलर है उसको आपने दे देना है 0.2। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये हमारे ऊपर, ये इसके ऊपर एक स्टाइलिंग भी अप्लाई होगी। अब उसके बाद आपके रह गए बटन के टैग्स। तो बटन के टैग को भी आपने स्टाइल करना है, जहाँ पे आप डायरेक्टली बटन के टैग को सिलेक्ट करोगे। सबसे पहले आप इसको मार्जिन लगाओगे 10 पिक्सल। उसके बाद पैडिंग आप इसको लगा दोगे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। उसके बाद आप इसको दोगे फ़ॉन्ट साइज इसको हम देंगे यहाँ पे 16 पिक्सल। और उसके बाद आपने इसको लगा देना बॉर्डर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे नन। और इसके ऊपर हम करेंगे बैकग्राउंड कलर अप्लाई। तो बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा लाइट सा ब्लू है, तो हम लगाएंगे 007B और FF। सेव किया, यहाँ पे हम लगाएंगे B। उसके बाद आप इसको दोगे यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर हम इसको लगा देंगे वाइट दिया। और उसके बाद हम इसको लगा देंगे यहाँ पे कर्सर इसका हो गया हमारे पास पॉइंटर। आप सेव किया, इसको चेक करते हैं। तो ये इसके ऊपर स्टाइलिंग इसके ऊपर स्टाइलिंग है वो अप्लाई होगी। अब थोड़ा सा इसको बॉर्डर रेडियस दे लेते हैं, ताकि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे डेमो की तरह आ जाए, थोड़े से कर्व हो जाएं। तो उसके लिए हम यहाँ पे देंगे इसको बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस इसको हम देंगे यहाँ पे 5 पिक्सल दे देते हैं। सेव किया। अब इसको हम चेक करते हैं ये, और इसको नॉर्मल स्क्रीन पे करते हैं। तो ऑलमोस्ट इसकी स्टाइलिंग वो बिल्कुल सेम हो चुकी है। लेकिन जो इसका ये डिसेबल बटन है ना, तो इसको स्टाइल करने के लिए आप CSS के अंदर बटन की जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू इसको सिलेक्ट करोगे कि बटन, और वो बटन जो हमारे पास डिसेबल्ड है। तो उसको क्या हम करेंगे कि उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम थोड़ा सा कर देंगे, लाइट सा कर देंगे ग्रे टाइप। और कर्सर हम उसका हम कर देंगे नॉट अलाउड, कर्सर नॉट अलाउड। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं। अब इसके ऊपर अगर हम कर्सर को होवर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉट अलाउड, ये वाला कर्सर का हम इसको क्लिक नहीं कर सकते, इसके ऊपर प्रॉपर सही वाला कर्सर आ रहा है। तो ये आपकी HTML और CSS कंप्लीट होगी ऐप की। अब आते हैं हम इसकी जावास्क्रिप्ट की तरफ। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर आप सबसे पहले जो इसका स्टार्ट बटन है, स्टॉप बटन है और ऑडियो प्लेयर है, उन सब को आप वेरिएबल के अंदर डिफाइन करोगे। तो यहाँ पे मैं लूँगा कांस्टेंट स्टार्ट BTN, इसका हम इक्वल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। जो हमने यहाँ पे अलग अलग IDs लगाई थी, सबसे पहले इसको हमने लगाई थी स्टार्ट BTN, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पास कर दूंगा। उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्टॉप BTN, तो यहाँ पे हम स्टॉप BTN को लगा लेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है इसका ऑडियो प्लेयर, तो सेम उसी तरह से हम यहाँ पे ऑडियो प्लेयर की ID को गेट करेंगे। सेम ये हम कांस्टेंट का नाम भी दे देंगे और इसकी ID भी हम इसके अंदर पास कर देंगे। तो इस तरह से जो तीनों आपके पास IDs थी, तीनों आपके पास डिव्स थी या एलिमेंट्स थे, उनको आपने स्टोर करवा लिया वेरिएबल्स के अंदर। उसके बाद आपने एक और यहाँ पे वेरिएबल लेनी है, उसको आपने नाम देना लेट। मतलब वेरिएबल लेट और कांस्टेंट एक ऑलमोस्ट एक ही चीज़ें हैं। तो आप लेट डिफाइन कर दो, वेरिएबल डिफाइन कर दो, ये कांस्टेंट डिफाइन कर दो। थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लेट, वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क बता दूंगा। तो उसके बाद हम इसको यहाँ पे लेट देंगे मीडिया रिकॉर्डर, और उसके बाद इसको एक और देंगे कि ऑडियो चंक्स। अब ऑडियो चंक्स ये होता है कि जब भी आप बोल रहे हो, जो भी आपकी वॉइस बन रही है ना,
उसको चंक्स की सूरत में हम लेते हैं कि वो हमारे पास चंक्स हैं, तो वो हमारे पास एरे की सूरत में होता है, क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम्स बोलना होता है। तो जितनी दफ़ा भी हम बोलेंगे, जितनी दफ़ा भी हमारे वर्ड्स जो हैं वो स्टोर करवाएगा वेरिएबल्स के अंदर, तो वो वेरिएबल्स के अंदर नहीं डिफाइन होंगे, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स होना है। तो उसके लिए हम एरे लेंगे, तो हम लेंगे यहाँ पे ऑडियो चंक्स एरे इम्पटी, इसके अंदर हम अपनी वॉइस को पुश करेंगे। उसके बाद जो आपका स्टार्ट BTN है उसके ऊपर हम इवेंट लगाएंगे क्लिक, और क्लिक के ऊपर हम जो फंक्शन है वो डिफाइन करेंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और जो उसके बाद हमारे पास स्टॉप BTN है, स्टॉप BTN के ऊपर हम एक बटन इवेंट लगाएंगे क्लिक, और उसके ऊपर हम फंक्शन कॉल करवाएंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग वाला। तो इन दोनों फंक्शंस को हम पहले डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास है स्टार्ट BTN, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यहाँ पे सेम इसी तरह से हम एक और फंक्शन लेंगे और वो हम देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। एक हमारे पास आ जाएगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग और एक हमारे पास हो जाएगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे लगाएंगे नेविगेट डॉट मीडिया डिवाइसेस, और मीडिया डिवाइसेस के अंदर आप इसको दोगे डॉट गेट यूज़र मीडिया, और यूज़र मीडिया के अंदर आप इसको दोगे ऑडियो। अब जब भी आपकी कंप्यूटर के साथ या आपकी किसी भी डिवाइस के साथ कोई एक्सटर्नल चीज़ लगी होती है, कैमरा लगा हुआ है या माइक लगा हुआ है या आपका कोई और बिल्डिंग फंक्शन है जो इसके अलावा है, मतलब कोई फंक्शन है, तो आप क्या करते हो, आप गेट यूज़र मीडिया का इस्तेमाल करते हो। ऑडियो को स्टोर करवाना तो आप ऑडियो को ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑडियो लिखा तो इसने ऑडियो को ट्रू कर दिया। तो जो इसके साथ एक्सटर्नल माइक होगा या इंटरनल माइक होगा या आपकी कोई वीडियो चल रही होगी या ऑडियो चल रही होगी, तो उसमें से जो ऑडियो है ना, उसको इसके अंदर स्टोर करवा लेगा, उसको इसने नेविगेट कर लिया। अगर यहाँ पे मैं वीडियो ट्रू करूँगा तो ये वीडियो को ले लेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास मीडिया डिवाइसेज डॉट गेट यूज़र मीडिया काम करता है। मीडिया डिवाइसेज ये भी इसका बिल्टिंग फंक्शन है, इसके अंदर आपकी सारी डिवाइसेज आ जाती हैं जितनी भी कंप्यूटर के अंदर लगी हुई हैं। उसके बाद गेट यूज़र मीडिया, कि यूज़र की तरफ से जो मीडिया है, यूज़र का मीडिया कौन सा, माइक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाईफाई कनेक्टर हो गया, या इसके अलावा हमारे पास कैमरा आ जाता है, या और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आप लगा लो, या आपका कीबोर्ड है, माउस है, तो वो हमारा क्या है, गेट यूज़र में वो यूज़र का मीडिया उसने इस्तेमाल करना है, उसने एक्सटर्नल तौर पे प्लग इन किया हुआ है। तो हमें उसमें से चाहिए जस्ट ऑडियो, तो हमने ऑडियो को ट्रू कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉमिस का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डॉट देन, कि जब आपने इसको नेविगेट कर लिया, आपने जो इसका माइक लगा हुआ था एक्सटर्नल या इंटरनल, उसको आपने गेट कर लिया। उसके बाद आपने एक प्रॉमिस रन करवाना, और प्रॉमिस के अंदर आप एक फंक्शन को रन करवाओगे। तो फंक्शन को हम पैरामीटर देंगे वो हम देंगे स्ट्रीम यहाँ पे। अब इसके अंदर हम सबसे पहले एक वेरिएबल जो हमारे ऊपर डिफाइन की हुई थी मीडिया रिकॉर्डर, इसको हम इक्वल करेंगे न्यू मीडिया रिकॉर्डर के। न्यू मीडिया रिकॉर्डर के अंदर हम देंगे इसको स्ट्रीम। उसके बाद हमारे पास जो मीडिया रिकॉर्डर है इसको हम गेट करेंगे, और इसके ऊपर हम लगाएंगे कि जब मीडिया रिकॉर्डर आपके पास गेट हो जाए, उसके बाद ऑन डाटा अवेलेबल, कि जब आपके पास डाटा अवेलेबल हो, जब कोई बंदा बोलेगा तो इसके अंदर ऑडियो कोई ना कोई स्टोर होगी। देन आप एक और इसमें फंक्शन जो है रन करवा दो, उसको आप पैरामीटर दोगे इवेंट यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे इफ़ इवेंट, अगर हमारे पास जो इवेंट है उसका जो डाटा है और डाटा का जो साइज़ है, मतलब उसके अंदर आपने कुछ भी बोला है तो वो, अगर वो ग्रेटर देन होता है 0 से, अगर उसके अंदर आपने कुछ भी बोला है, एक लफ्ज़ भी बोला है, तो आपका जो ऑडियो चंक्स वाला एरे है उसको ये लेगा, डॉट पुश कर देगा, उसके अंदर डाटा को पुश कर देगा। पुश कौन सा डाटा करेगा, इवेंट डॉट डाटा, कि जो आपने बोला है, जो आप बोल रहे हो वो आपका डाटा अवेलेबल हो जाएगा ना। आप फंक्शन के थ्रू आप मीडिया को रिकॉर्ड कर रहे हो, एक डिवाइस को आपने गेट कर लिया, ऑडियो डिवाइस को। अब ऑडियो डिवाइस के ऊपर आपने क्या किया है कि आपने एक इवेंट लगा दिया कि जब भी इसके अंदर डाटा अवेलेबल होगा, मतलब जब भी हम एक भी लफ्ज़ बोलेंगे इस फंक्शन को रन करने के बाद, तो उसको ये लेगा, ऑडियो चंक्स वाला जो आपके पास एरे है उसके अंदर पुश कर देगा। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। पुश का मतलब है कि उसके अंदर स्टोर करवा देगा, जिस तरह से आप नॉर्मल किसी भी एरे के अंदर डाटा को स्टोर करवाते हो, तो इस तरह से ये भी सेम वर्क करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जब आपके पास मीडिया रिकॉर्डर है, कि जब आप मीडिया को रिकॉर्ड करोगे डॉट स्टॉप, जब उसको आप स्टॉप करोगे ऑन स्टॉप, तो ऑन स्टॉप के ऊपर आप एक और फंक्शन जो है रन करवा दोगे यहाँ पे। तो उसके अंदर आप क्या करोगे, आप कांस्टेंट लोगे ऑडियो ब्लोब, और इसको आप इक्वल करोगे। एक हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है ब्लोब, जिसके थ्रू आप क्या करते हो कि आपकी जो ऑडियो है उसका आप फॉर्मेट दे सकते हो। तो हम यहाँ पे देंगे न्यू ब्लोब,
ऑडियो चंक्स का हम डाटा देंगे, इसके अंदर ये वाला डाटा आ जाएगा और उसको आप दोगे यहाँ पे टाइप, उसकी टाइप कौन सी होगी, टाइप ऑडियो की हम देते हैं, ऑडियो ही हमारे पास होगी मतलब MP3, और यहाँ हम इसको देंगे यहाँ पे वेव, हम देंगे इसको वेव, मतलब ऑडियो और वेव। अब इसके आगे आप अगर लगा दोगे MP3 तो वो आपकी जो ऑडियो MP3 में बन जाएगी। अगर आपने लगा दिया वेव तो जो ऑडियो का फॉर्मेट होता है ना वो वेव भी होता है। बहुत से फॉर्मेट्स होते हैं, जिस तरह से वीडियो के भी होते हैं, MP4 हो गया, इस तरह से और भी हैं, 3GP हो गया, इस तरह से। तो ऑडियो का भी इसी तरह से होता है, वेव होता है और MP3 होता है, एक दो और भी फॉर्मेट्स होते हैं वो मुझे ज़हन में नहीं आ रहे, लेकिन ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो वेव होता है और MP3। तो हमने क्या किया, एक न्यू ब्लोब लिया, ब्लोब उनका बिल्ट-इन फंक्शन है जिसके थ्रू हम किसी भी जो हमारे पास फॉर्मेट आ रहा है, कोई भी हमारे पास डाटा आ रहा है वीडियो का या ऑडियो का, उसको हम फॉर्मेट लगाते हैं। तो हमने फॉर्मेट लगा दिया ऑडियो, और ऑडियो को हमने एक्सटेंशन दे दी वेव की। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम एक URL में कन्वर्ट कर देंगे, ऑडियो प्लेयर, उसके बाद हम इसको देंगे ऑडियो प्लेयर यहाँ पे .src, उसको एक सोर्स दो। अब ऑडियो प्लेयर .src का मतलब है कि ये जो आपके पास ऑडियो आ रहा है ना, ऑडियो वाली आपने एक डिव लगाई हुई है, सॉरी डिव नहीं, एक ऑडियो का आपने टैग लगाया हुआ है, तो आप ऑडियो को कोई ना कोई आपने सोर्स भी तो देना ना कि आपकी ऑडियो कहाँ से आ रही है। तो वो जो आपने ऑडियो का सोर्स देना था ना, वो आपने दे दिया जावास्क्रिप्ट थ्रू। और वो कौन सा दिया, जिस को आप स्टोर करवा रहे हो, मतलब आप कोई भी डाटा बोल रहे हो, उस डाटा को ये ले रहा है, ऑडियो चंक्स वाले एरे के अंदर इंटर कर रहा है। अब वो एक आपके पास डाटा मौजूद हो गया, एक आपके पास उस ऑब्जेक्ट में, एक आपके पास वेबसाइट के ऊपर या आपकी ऐप के ऊपर डाटा मौजूद है, आपने एक चीज़ बोल दी है, वो रिकॉर्ड हो गई है। अब उस डाटा का हम एक URL क्रिएट करेंगे, उस URL को हम इसके SRC में डाल देंगे। हम यहाँ देंगे URL, यहाँ इसको हम देंगे URL, और इसको हम देंगे यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। अब क्रिएट ऑब्जेक्ट URL का मतलब है कि हमारे जो डिव है या हमारी बॉडी है या हमारी ऐप है, उसमें एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, और ऑब्जेक्ट कौन सा मौजूद है, ये ऑडियो ब्लोब वाला, ये वाला आ गया। अब ऑडियो ब्लोब वाला एक हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब हमने क्या करना है कि जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारे पास एक अलग से वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। उस वेरिएबल के अंदर जब स्टोर हुई, उसको हमने एरे के अंदर पुश किया। अब जो एरे है उसको हमने फॉर्मेट दे दिया MP3 या सॉरी वेव, उसको हमने एक ऑडियो का फॉर्मेट दे दिया। उस ऑडियो का फॉर्मेट दे के वो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। उस ऑब्जेक्ट को हमने URL में क्रिएट किया, और वो जो URL उसका बना वो आपका सारा वर्चुअल URL है। उसको आपने ऑडियो प्लेयर का जो SRC सोर्स है उसके URL में दे दिया। तो अब जब भी हम प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाली ऑडियो हमारे पास प्ले होगी। तो इस तरह से ये आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो काम कर रही है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको दे देना है जो मेन रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो आप यहाँ पे दोगे मीडिया रिकॉर्डर और .स्टार। अब इसके बाद जो आपका मीडिया रिकॉर्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपके पास स्टार्ट BTN है वो आपका हो जाएगा डिसेबल्ड। वो आप इसको कर दोगे यहाँ पे ट्रू, क्या आपका डिसेबल ट्रू हो जाए। और जो आपके पास आ रहा है यहाँ पे एक हमारे पास स्टार्ट BTN और एक हमारे पास है स्टॉप BTN, इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे यहाँ पे। तो लेकिन जो आपके पास स्टॉप BTN लगा हुआ है, स्टॉप BTN के ऊपर आपने ऑलरेडी डिसेबल लगाया हुआ है, तो आप उसका जो डिसेबल है वो कर दोगे फॉल्स, डिसेबल्ड फॉल्स। अब अगर हमारे पास ये बटन जो है उनकी डिज़ाइनिंग चेंज होती है, तब हमारे पास यहाँ तक ऐप परफेक्टली वर्क कर रही है। अगर मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास डिसेबल हो गया और ये आपके पास इनेबल हो गया। और आप यहाँ पे इसके टॉप के ऊपर देखो जी आइकन रेड वाला बन रहा है। अब इसका मतलब है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अभी मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करूँगा या इसको रिकॉर्ड ऑफ करूँगा तो अभी हमारे पास कोई URL नहीं बनेगा, क्योंकि जब हमने इसको स्टॉप करना तब जाके इसका कोई ना कोई URL क्रिएट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टॉप रिकॉर्डिंग है वो वाला फंक्शन हम यहाँ पे देंगे। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग वाला ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन है, ये हमने इसके क्लिक के ऊपर लगाया हुआ है कि जब भी आप स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला फंक्शन आपके पास रन होगा। अब इस फंक्शन के अंदर आप सबसे पहले एक कंडीशन लगाओगे कि इफ़ हमारे पास जो मीडिया रिकॉर्डर है, मीडिया रिकॉर्डर डॉट स्टेट, अगर उसकी जो हमारे पास स्टेट है वो हमारे पास होती है रिकॉर्डिंग के, या आपने ट्रिपल इक्वल लगा देना और इसको आप दे देना रिकॉर्डिंग। अगर आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है देन आप क्या करो कि आपकी मीडिया रिकॉर्डिंग जो है उसको स्टॉप कर दो, और जो आपके पास स्टार्ट BTN है
वो भी आप वो आपका कर दो इसका डिसेबल, उसका फॉल्स कर दो, मतलब आपका पहले वाला जो बटन है वो उसको आप अगेन एबल कर दो, और जो आपके पास स्टॉप BTN है उसको अगेन से डिसेबल कर दो। अब इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक किया, अब हम कुछ भी बोल रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, और जैसे स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके बटन भी डिसेबल और इनेबल हो गए, और यहाँ पे आपका एक ऑडियो सोर्स बन गया। अब अगर आपको मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊं और थोड़ा सा ऊपर इसके करेंगे और इसके ऑडियो वाले आइकन के ऊपर क्लिक करें, तो ये इसका एक URL बांध रहा है ऑडियो का। आप ये देखो, अगर पहले इसके अंदर नहीं था, अगर इसको मैं रन करूंगा, रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक किया, अब हम कुछ भी बोल रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, और जैसे अब जो भी मैंने यहाँ पे बोला इसने उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं इसके ऊपर इसको रीलोड करता हूँ। अब अगेन आपने यहाँ पे देखना है कि जब भी इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अब मैंने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, अब रिकॉर्डिंग हो रही है, एक हमारे पास URL बांध रहा है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बांध रहा है, ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गया, रिकॉर्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई। जैसे हम स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो साथ ही वो जो URL बना था, जो ऑब्जेक्ट बना था, उसको ये URL में कन्वर्ट करेगा, उसके URL को ऑडियो का जो टैग है उसके सोर्स में ये उसको लिंक कर देगा, और वो वाली जो रिकॉर्डिंग है हमारे पास चलने लग जाएगी। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करूँ, अब मैंने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, अब रिकॉर्डिंग हो रही, अब जो भी मैंने बोला उसको इसने रिकॉर्ड कर लिया। अब अगर मैंने इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये इसकी हम वॉइस भी, बल्कि इसको हम एक दफ़ा फुल प्ले कर लिए। एक हमारे पास URL बांध रहा है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बांध रहा है, ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गया, रिकॉर्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई। जैसे हम स्टॉप रिकॉर्डिंग, अभी रिकॉर्डिंग हमारी कंप्लीट हुई है, ये इसके ऊपर होवर करेंगे, आप इसका वॉल्यूम जो बढ़ा और घटा सकते हो, लो और मतलब आप कर सकते हो। अब ये आपके पास 3 डॉट्स हैं, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको सारा डाउनलोड, आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी ये वाली ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी और डाउनलोड हो जाएगी। और ये आप इसका फॉर्मेट देख लो, तो आपका फॉर्मेट आ रहा है यहाँ पे वेव। अब मैंने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, अब रिकॉर्डिंग हो रही है। अब इसके टाइटल के ऊपर, अब इसके टाइटल के ऊपर डॉट वेव आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको MP3 देता, मिसाल के तौर पर ये आपका आ रहा है, और इसको मैं देता MP3, आप इसको सेव करेंगे। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। अब अगेन स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक किया, मैं कुछ भी बोलता जा रहा हूँ, उसके बाद स्टॉप BTN के पे क्लिक किया, और इसको हम यहाँ पे रन कर लेते हैं। अब हमने इसको चला लिया, उसके बाद हम इसको डाउनलोड करेंगे, तो इसके ऊपर होवर करेंगे तो इसका फॉर्मेट हमारे पास बन रहा है .mp3। आइए आपको समझ, अब .mp3 और .wav आपने फॉर्मेट भी बना लिया। अब अगर इसको रन करोगे तो ये MP3 फॉर्मेट में रन करेगी, लेकिन हमें चूँकि वेव फॉर्मेट चाहिए, ऑडियो का जो बेस्ट फॉर्मेट होता है वो वेव होता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि हमने किस तरह से ये एक छोटी सी ऐप बनाई है यूजिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं। अगर आपको फिर भी इसके हवाले से कोई डाउट है, कहीं पे आपको नहीं समझ आई, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।